चलिए देखते हैं हम लोग। बड़ा दिक्कत हो जा रहा है ना, हम तो हैं ना वहाँ पे। ओहो, दिक्कत हो गया, हिल गया। खैर ठीक है। ओ, अच्छा आज भर जैसे भी है चलने दीजिए। तो हम लोग आज सबसे पहला जो बुक हम लोग का रहेगा, कौन सा बुक रहेगा ये देखिए। सबसे पहले बुक देखिएगा, विद्यासागर अर्थमेटिक। यही बुक हम लोग आज से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला चैप्टर में है इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इसको याद करना है। याद कैसे करना है उसका ट्रिक हम बताएंगे। फिलहाल अभी इसको आंख बंद करके छोड़ दीजिए। दूसरा है नंबर सिस्टम, उसको भी अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा नंबर पे है अलजेब्रा, उसको भी हम लोग नहीं पढ़ रहे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चौथा नंबर से। और चौथा नंबर चैप्टर पे है, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, सिंप्लीफिकेशन एंड प्रॉब्लम। सिंप्लीफिकेशन एंड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप लोग को नमस्कार। कहिएगा सर इतना देर के बाद नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इतना देर के बाद करते हैं, कोई बात नहीं, होता है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, मैथ्स। और मैथ्स में शुरू कर रहे हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन। मतलब सिंपल कर देना है इसको। कोई भी प्रॉब्लम को सिंपल कर देना है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, हम आपको पढ़ाने के लिए नहीं सिखाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाना आता नहीं है। हम कोशिश करेंगे सिखाने का। सीखिए और उसको मेहनत करिए, और मेहनत के बदौलत आप आगे बढ़िए मतलब बेहतर करिए, ठीक है। तो आगे बढ़ें। तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से पहले, और ये जो बुक है विद्यासागर अर्थमेटिक, ये उन सभी बच्चों के लिए हैं जो क्लास 3 to 8 तक के बच्चों के लिए हैं। 3 से 8 तक के जो भी बच्चे हैं आप देख सकते हैं। क्लास 3 हो, क्लास 4 हो, क्लास 5 हो, क्लास 6 हो, क्लास 7, क्लास 8, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। खासकर उन सभी बच्चों के लिए दिक्कत नहीं होगा जो CBSE से हैं। और CBSE वाले बच्चे तो ठीक है ही हैं, और आपको ही इम्पॉर्टेंट होगा, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी को भी, जो कि अपने बोर्ड में पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो सभी लोग के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, बशर्ते आप पढ़िए। तो 3 to 8 के बच्चे आप ध्यान से देखेंगे। इसमें है कुछ नहीं, मैथ से डर लगता है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। समझिए सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको सबसे जो इम्पोर्टेंस चीज़ है वो है आपका टेबल। बैठने वाला टेबल नहीं। CBSE के बच्चे बहुत बात बनाते हैं, तो टेबल का मतलब बैठने वाला टेबल समझ रहे होंगे, नहीं। आपने जो टेबल पढ़ा है 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 एंड 1 4 जा 4, इस तरह से आपने पढ़े होंगे टेबल। हम लोगों ने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो आपका सबसे पहले हमने HW देना है। सबसे पहले आपको क्या देना है, HW। अब कहिएगा सर आते के साथ आप HW पढ़ाए तो कुछ नहीं, सिखाए तो कुछ नहीं, आपने HW दे रहा है। तो हाँ जी, तो सबसे पहले HW इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप क्लास 3 से ऊपर के बच्चे हैं। 3 to 8 मैंने पहले ही बोल दिया, 3 to 8। तो इसमें सबसे पहले आपको टेबल 1 to 20 तक याद होनी चाहिए। 1 to 20 आप चाहे जिस माध्यम में याद रखें। कोई बच्चे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, इस तरह से याद करते हैं। कोई बच्चे 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1 5 5, 1 6 6, 1 7 7, 1 8 8, 1 9 9, 1 10, ऐसे पढ़ते हैं कोई बच्चे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 6 14, 2 8 16, इस तरह से पढ़ते हैं। तो आपको जैसे आता है वैसे पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि हम जो बोले वही सही, नहीं, आप जो कर रहे हैं वो भी सही है। तो आप 1 से 20 सबसे पहले HW कॉपी में, सबसे पहले आप एक कॉपी बनाइए, उसका नाम रखिए। कॉपी का नाम YouTube रहेगा। हम इसको समय समय पे चेक करेंगे भी। आप कहिएगा सर आप तो बहुत दूर में, आप चेक कैसे करेंगे। तो जो व्यक्ति या जो बच्चे हमारे नज़दीक, जैसे बिहार शिव से हम हैं, आप लोग को पता ही है। तो बिहार शिव से अगल बगल 10-15 किलोमीटर के रेंज में जो भी बच्चे हैं उनके घर हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। सभी भी बच्चे के ओ माय गॉड क्या बोल रहे हैं फ्लो में कुछ भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो सभी बच्चे के पास हम आएंगे समय लेकर के।
तो सबसे पहले हम उन गार्जियनों को, उन अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यूट्यूब से माध्यम से पढ़ने का आदेश दिया। तो पढ़ने के समय में और एक विनती भी रहेगा हमको गार्जियन से, सारे डियर पेरेंट्स से, कि बच्चे को मोबाइल दें, ऐसे ना दें। आप वहाँ सामने रहें, बच्चे को देखें कि क्या पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे को क्या बता रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो ही मोबाइल दें। क्योंकि मोबाइल अच्छा भी है और मोबाइल ख़राब भी है। अगर मोबाइल का इस्तेमाल अच्छे रास्ते में हो रहा है तो अच्छा, बहुत अच्छा है। अगर ऐसा नहीं कि आप बच्चे को मोबाइल दे दिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, आप खाना बनाने गए हैं, बच्चे इधर यूट्यूब से गेम खेल रहे हैं, या फिर कुछ शॉर्ट्स वीडियो आते हो, पढ़ने में मन लगता है थोड़ा कम, शॉर्ट्स वीडियो में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है सबको। तो सबसे पहले गार्जियन से विनती होगी कि मोबाइल उन्हीं बच्चों के दो नहीं दें। अरे यार, हमारा हिंदी कमज़ोर हो रहा है, पता नहीं धीरे धीरे इंग्लिश में जाते जाते। खैर, तो बच्चों के दो, यार क्या है, बच्चों को दो दें। 1 to 20 टेबल लिखेंगे, ठीक है। और गार्जियन माफ़ी चाहेंगे, हम थोड़ा सा लड़खड़ा रहे हैं बोलने में, पहला क्लास है, डर लग जाता है। खैर कोई बात नहीं, पहला तो है नहीं, फिर भी पहले वो क्लास जो था बिहार बोर्ड के लिए था, जैसे तैसे बोल देते थे, खै नहीं रहे, पी नहीं रहे, मर नहीं रहे, रह नहीं रहे। लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हैं, अच्छे सीखने के लिए हैं, तो अच्छे से बोलने के लिए सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, आप भी सीखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या होमवर्क दिया, टेबल 1 to 20। अब सिंप्लीफिकेशन, जो बच्चे डर रहे थे उन्हें डरना नहीं है। तो सबसे पहले टेबल्स के बाद हम लोगों ने ऐड करना सीखते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को जोड़ना सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपके पास एक 5 रुपये का सिक्का है और मम्मी 5 रुपया और दे देते हैं, तो आपके पास सिक्का कितना बन जाता है, 10 रुपया हो जाता है। 2 सिक्का हो जाता है और 10 रुपया हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसी तरह से यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम ऐड देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, ऐड, और सिंपल सा ऐड। सिंपल से ही हम आगे हाई लेवल तक जाएंगे। अब ऐसा कोई कमेंट मत कीजिएगा कि सर इतना सिंपल तो सभी बच्चों को आता है। तो आता होगा, हम मानते हैं सभी को आता है, लेकिन हम उन सभी बच्चों को लेकर चलना चाहेंगे जो बहुत लेवल नीचे जिनका है। तो मेरे साथ साथ आप भी चलिएगा। सबसे पहले 1 डिजिट का ऐड, तो आप लोग 3 क्लास के बच्चे हैं तो जानते ही होंगे। 5 + 3 = क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट या तो कमेंट में जवाब दें या तो अपने कॉपी में बनाएं। 2 नंबर क्वेश्चन है 6 + 10, 3 नंबर पे है 4 + 2, ये सब आप जानते हैं। तो आपको देखो तो सही है, देखो तो ये आपका होमवर्क कॉपी में या CW की कॉपी में आप उतार सकते हैं। CW कहने का मतलब क्लास वर्क, जो अभी हमने किया। तो 1st नंबर, 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर, ये 5 तो आसान है। अब बात आई यहाँ से 2 नंबर का हो जाता है, सर ये 2 डिजिट का हो जाता है। तो 2 डिजिट में हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए मैं बता दूँ। तो यहाँ पे देखिए 70 है, 17 है ना, और प्लस में ऐड करना है 51। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, इस तरह से सभी बच्चों को आता है। सेकेंड, यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन पे 33 + 55, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस। फिर है तीसरा नंबर पे 8 नंबर पे है 93 + 21, 93 + 21, इसको ऐड कर लेंगे। फिर 9 नंबर पे है 32 + 61, ऐसे सबको आता है। फिर है 62 + 91, ऐसे सबको आता है। जिन बच्चों में कमज़ोर हैं तो थोड़ा सा पेरेंट्स उनको मदद करेंगे सिखाने में। और ऐसा हम 10 क्वेश्चन दिए हैं, 5 इधर है 5 इधर है, आप ऐसा 100 क्वेश्चन बनाइए, देखिए सॉल्व हो जाएगा। इतना सिंपल ही बनाना है। सिंपल जब आ जाएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो 7 और 1 8, 5 और 1 6, ऐसा इसमें सिंपल सारा जोड़ है, कोई जोड़ कैरी वाला नहीं है। तो कैरी वाला ऐड जो है
अभी हम देंगे। फ़िलहाल ये आपके कॉपी में बन जाना चाहिए। फ़िलहाल क्या होना चाहिए, ये आपके कॉपी में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फ़िलहाल इसको कीजिए, देखो तो ठीक है। चलिए, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग के पास दिख रहा होगा सबको। तो ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बनाना है 3, 5, 8 + 9, 8 + 9 17, इस तरह से 3 + 6, तो 3 और +6 9, 9 और +7, तो 9 और 7 16। आप लोग बनाइए हमसे पहले। 9, 8 17 + 7, 17 और +7 24 होता है। अच्छा, इधर 5 और +6 11, और 11 + 9 20। यहाँ तक तो इजी रहा। अब इसमें डायरेक्ट कैसे जोड़ेंगे सर? थोड़ा दिक्कत है। तो जिन बच्चों को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उन बच्चों के लिए मैं मेथड बताता हूँ आसान। तो सबसे पहले आसान मेथड, पहले 5 नंबर क्वेश्चन को लिख लेंगे और बनाएंगे 1 8 2 0 3 1, ठीक है। और हमेशा राइट हैंड लिखने के बाद राइट हैंड की तरफ से ऐड करेंगे। राइट हैंड कहने का मतलब आप लिखें इस तरह से, तो इधर साइड से पहले देखिए, इधर क्या है, राइट साइड में क्या है 8 और 0 ऐड करेंगे तो 8, फिर 1 ऐड करेंगे 9। कोई कैरी नहीं रहा, अभी भी कैरी वाला कोई मैथ नहीं है। फिर 1 और 2 3, फिर 3 एंड 3 6, 69 कंप्लीट। अभी वहाँ हम पुट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एक मेथड और बताएंगे हम आपको। फिलहाल इसको इस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। छठा नंबर क्वेश्चन पे हमारा 6 2 1 3 5, ये कुछ इस प्रकार से इसको ऐड करना है। तो सिंपल बात ये ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चों कोई बच्चे क्या होते हैं, गलत कर देते हैं कि 6 जो है यहाँ लिख देते हैं इसके सामने, तो गलत हो जाएगी। क्योंकि 6 1 डिजिट का है और बाकी 21 2 डिजिट का है, 35 2 डिजिट का है। तो हम 1 डिजिट का जब लिखेंगे तो इसको राइट साइड के सामने लिखेंगे, यानी यहाँ इसके सामने 6, पहले 6, फिर से देखिएगा। ओहो, परेशान कर दे रहे हैं भाई। मिनट जी सर। हाँ, तो फ़ोन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अभी क्या बता रहे थे कि इस 6 को हमेशा राइट साइड में, जब कभी 2 डिजिट 1 डिजिट और 3 डिजिट का मैथ्स रहे, ऐड रहे, सब्ट्रैक्ट रहे, तो 1 डिजिट को सबसे पहले राइट साइड में रखेंगे। तो सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले 6 ही है, तो 6 को लिखें। अब आई 21, तो कुछ बच्चे 21 ऐसे लिख देते हैं, नहीं ऐसे नहीं लिखना, ये गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है। यहीं से सीखना है। 6 और 2 इधर, 1 इधर, इधर खाली रह जाए कोई बात नहीं, इसके सामने कुछ नहीं है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 प्लस फिर 35। अब इसको ऐड करना आसान हो जाएगा। 6 और 1 7, 7 और 5 12। तो 12 सबसे पहले लिखा था कैसे, 1 2 12 ऐसे लिखा था, यहाँ नहीं लिखेंगे 12 डायरेक्ट। अब राइट साइड को जोड़े हैं तो राइट साइड वाले को यहाँ लिखेंगे और लेफ्ट साइड वालों को इसके ऊपर लिख देंगे। ये हमेशा कैरी वाला पार्ट हो गया। क्या वाला पार्ट हो गया? ये कैरी वाला पार्ट। वहाँ भी बोलिए आप लोग कि कैरी वाला पार्ट हो गया। तो फिर से देख लेते हैं, 6 को कहाँ रखना है? राइट साइड में। 21 35, 6 + 1 7, 7 + 5 12। और 12 में कितने बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि 2 लिखें पहले कि 1 लिखें पहले, दिक्कत हो जाता है। तो हमने जोड़ा किधर? राइट साइड वाले को ना, इधर लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है। तो राइट साइड में 2 आया तो 2 लिखेंगे और लेफ्ट साइड वालों को कैरी में रखेंगे, कैरी में घेर करके 1। ठीक है, इसको मिटा दिए। अब पहले 2 जोड़ेंगे, 2
+3 5 और 1 कैरी वाला 5 और 1 6। अब ये हमारा करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से देखते हैं। 7 में भी सबसे पहले 7 है, तो 7 अब बताइए 7 के बाद है 32। क्या 32 ऐसे लिखेंगे? यस या नो, कमेंट कीजिएगा यस या नो। नो सर, वेरी गुड, नो सर, बहुत अच्छा। तो इसको 32 जो है कैसे लिखाएगा? 3 इधर और 2 इधर, कोई दिक्कत? नो। फिर आया 9, 1 डिजिट का है। अब बताइए 9 कहाँ? इस 3 के सामने लिखाएगा। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, जीनियस बॉय है तुम, जीनियस बॉय। हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छा। ये 7 और 32 9 1 डिजिट का है, तो इसी के सामने 9 लिखाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन। अरे बेहुदा, अरे छोटा, सॉरी छोटा नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। यहाँ देखो +7 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और फिर 9 ऐड करेंगे तो 9 और 9 18। 18 कैसे लिखाता है? 1 8 18। तो 8 को क्या करेंगे? देखिए इधर राइट साइड ना जोड़े हैं, तो राइट साइड वालों को लिखेंगे और लेफ्ट साइड वालों को कैरी में रखेंगे। तो कैरी में यहाँ पे रख देते हैं, है ना। तो 3 और तो कुछ नहीं था, कैरी वाला 1, 3 और 1 4, 7 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 8 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है जो ज़रा देख लें, तो है 8 पे 7 + 4 9 49। बताइए कैसे लिखाएगा? क्या ऐसे लिखें? सही लिखा हुआ है, देखिए तो 4 9 49 सही लिखा हुआ है, ऐसे लिखाएगा? ऐसे ही लिखाएगा ना? नो सर, अरे वेल नो सर, ऐसा ही लिखाएगा। अभी मैंने बताया, देखिए तो राइट साइड बराबर होना चाहिए। राइट साइड 7 49 फिर 31 प्लस आप सबको ऐड करने के लिए जानते हैं 7 और 9 16, वेरी गुड। 16 और 1 17, 17 कैसे लिखेंगे? 1 7 17। तो राइट साइड वाले को यहाँ रखेंगे और लेफ्ट साइड वाला कैरी के रूप में रह जाता है। तो 4 और 3 7 और 1 कैरी वाला 8 87। ऐसे करके आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि दिक्कत होता है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। फिलहाल डायरेक्ट नहीं, ऐसा ही बनाना है, और डायरेक्ट बनाने के लिए अभी नहीं सिखाते हैं, फिलहाल इसको ऐसा ही बनाना है। डायरेक्ट के लिए थोड़ा सा मेहनत करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके, या फिर ब्रेक कर करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो एक चीज़ और हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा वाला मैथ्स और भी आप लीजिए अपने मर्ज़ी से, या पेरेंट्स के थ्रू लीजिए और पेरेंट्स से चेक करवाइए, ताकि आप बेहतर कर पाएँ। क्योंकि हम तो भी बस छोटा छोटा पार्ट को लेकर के चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन था। अब टाइप 3 नंबर पे आते हैं। अभी ऐड पे ही आएंगे, बाद में सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई पे आएंगे। फिलहाल इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, और तीसरा टाइप का क्वेश्चन ऐड ही अभी चल रहा है। बाद में एगो समझिए, फिर पूरा समझ जाएगा ऑटोमेटिक। अब ऐसा क्वेश्चन जो तेज विद्यार्थी है, फटाफट अपने कॉपी में बना लीजिए। इसको रोक करके या फिर आप स्क्रीनशॉट ले करके आप बनाइए। बाकी जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए आज हम समझाते हैं। सबसे पहले इसको बनाना कैसे है, तो अभी बताया मैंने, ऐसे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन देंगे, और क्या है 4 और ऐड करना है, क्योंकि ये ऐड का सिंबल होता है। 4 3 2 + 6 3 1 ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको ऐसे नोट कर करके 4 3 2 6 3 1 6 3 1 दोनों 3 डिजिट का नंबर था, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए और ऐड भी कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे? 2 + 1 3, वेरी गुड। 3 और +3 6, 4 और +6 10, लास्ट था इसलिए 10 का पूरा 10 लिख दिए। तो पता ही है आप लोग को, क्लास 3 में है, फिर भी समझा दे रहे हैं।
2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 931 931 प्लस 131 प्लस 131। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 931, क्योंकि दोनों 3 डिजिट का नंबर्स है, तो 3 डिजिट में कोई दिक्कत नहीं है, आप सामने सामने सिर्फ लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए। 1 और 1 2, 3 और 3 6, 9 और 1 10। ये भी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। तीसरा नंबर पे है 621, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे है 621 प्लस 617। तो इसको कैसे बनाएंगे, बस इसी तरह से 621 प्लस 617 प्लस 1 और 7 ऐड करेंगे तो 8, तो 8 2 और 1 प्लस करेंगे तो 3, 6 और 6 12, लास्ट में 12 है तो 12 का पूरा 12 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चौथा 321, चौथा नंबर क्वेश्चन पे है, चौथा नंबर पे है 321 प्लस 610। इसको भी सेम उसी तरह से, क्योंकि दोनों 3 डिजिट का नंबर्स है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो 321 प्लस 610, 1 और 0 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9। इस तरह से सब लोग बना लेंगे, ये बन जाएगा। 5वां नंबर बन जाएगा आप लोग से। देखिए इस तरह से मैंने बताया है। जो बच्चे ना कमज़ोर हैं थोड़ा ध्यान देंगे ज़्यादा, खास करके अभी सिंपलीफिकेशन चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब देखते हैं हम लोग कि इसको डायरेक्ट कैसे बनाना है, क्योंकि डायरेक्ट भी सीखना ज़रूरी है। हम लोग बुक तैयारी करेंगे, बुक को पढ़ेंगे, डायरेक्ट सीखना ज़रूरी है। देखिए कैसे बनाएंगे, राइट साइड से ऐड करना शुरू करेंगे, राइट साइड से, और उसको कलम से या पेंसिल से लगाते जाएंगे। हमने क्या क्या ऐड किया याद रहेगा। 1, अच्छा एक ही रंग का पेन से नहीं हो पाएगा ना, ठीक है, इसको भी व्यवस्था हम करके रखे हैं। तो देखिए 1 और 2, 1 प्लस 2 3, राइट साइड से शुरू किए तो राइट साइड से लिखना भी शुरू करेंगे 3, फिर 3 and 3 6 लिखेंगे, फिर 6 and 4 10, तो 10 पूरा। क्यों, क्योंकि इधर अब कुछ नहीं बचा। ऐसे निशान लगाते जाएंगे कट का, ताकि आपको बेहतरीन याद रहेगा, समझ में आएगा। ऐसे में लगेगा कि कहाँ छूट गया, क्या हो गया, अभी तो 3 डिजिट का है, आगे चल करके 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट बहुत सारा बनाना होगा। तो कुछ नहीं, 1 and 1 2, इधर से लिखेंगे राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड से जोड़ रहे हैं। 3 and 3 6, 1 and 9 10, 7 1 8, 1 2 3 7 6 6 12, 0 1 1 1 2 3 6 और 3 9। सही ही होगा, लगता है गड़बड़ बता दी पीछे वाला क्या जी। देखिएगा थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है हमसे। 2 और 2 4, 6 और 3 9, 6 और 1 7। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी इसी तरह से बनाएंगे डायरेक्ट में ही। 1 1 2 6 2 8 9 और 3 12। अब डायरेक्ट हम बता रहे हैं, अब लंबा मेथड नहीं बता रहे, डायरेक्ट दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, इधर 3 डिजिट है, तो चिन्ह। अब इसको पहले इस तरह से बताते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, 8 7 1 and 1 3 प्लस कर लेंगे। अब देखिए 1 3 कहाँ लिखे, आप लोग कितने स्टूडेंट्स दिक्कत ये करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं 1 3,
ऐसे जोड़ देते हैं, 1 7 3 10, बाकी बच गया 1 8 और 1 9 9 1 10। गलत हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं जोड़ना है, जोड़ना है हमें 8 7 1 और 1 3 इधर से लिखना है, इधर साइड से लिखना है। तो 3 और 1 4, 7 और 1 8 8 ऐसा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। तो डायरेक्ट देखिए काटते चलेंगे, 3 और 1 4 1 7 8, इधर कुछ नहीं बचा, इधर 8 बचा, यहाँ 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 1 डिजिट का है, इधर 3 डिजिट का है, कोई दिक्कत नहीं। 5 और 2 7, इधर कुछ नहीं, इधर 91 है, 91 लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ देखिए 3 डिजिट्स का आ गया। अभी हम लोगों ने 2 डिजिट्स का सीखा, सॉरी 3 डिजिट का ही सीखा, लेकिन 2 बार जोड़ वाली चीज़ सीखें। अब 3 बार वाली जोड़ सीखेंगे, तो इसको भी डायरेक्ट बनाएंगे। 1 2 1 और 2 3 और 3 और 3 6, फिर 3 1 3 और 1 4 और 6 10। यहाँ पे दिक्कत होगा, 10 1 0 10 होता है, 10 1 और 0 होता है। तो 0 को लिखेंगे, अभी बताए थे, जब 10 आ जाए और आगे डिजिट रह जाए तो यहाँ पे 0 और कैरी 1 बच जाएगा, कैरी 1 रह जाएगा। अब कैरी 1 रह गया, इसको याद रखेंगे। अब 6 और 5 11, इधर कुछ नहीं है, एक कैरी था 11 और एक कैरी 12। इसी तरह से यहाँ देखिए 3 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट, घबराने की बात नहीं है, बस काटते चलेंगे। 7 8 15 और 5 20 कैसे लिखाता है, 2 0 20। तो 0 को लिखेंगे और 2 को कैरी पे रखेंगे। अब आगे जोड़ेंगे 2 और 6 और 2 8 और 2 10 को भी क्या रखेंगे, इस तरह से 0 यहाँ लिखेंगे और बाकी का कैरी वाला 1 रह जाएगा। तो 3 बचा, 3 और 1 4, 400। यही हमारा आंसर होगा। तो अब हम लोग कुछ एक और सॉल्व करते हैं, उसके बाद होमवर्क पे चलेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग या फिर समझिए। चलिए आप लोग इसको बना के दिखाइए, सबसे पहले चेक करते हैं। बनाइए, दिखाइए सबसे पहले कौन बनाते हैं, बनाइए इसको। हाँ, तो आप यहाँ पे वीडियो को रोक करके बनाइए, जब तक हम इसको सॉल्व करते हैं बताते हैं। जब बन जाए तो आप वीडियो देख लीजिएगा, है ना। रोक करके आप देखिए क्या है। इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे, और डायरेक्ट कैसे जोड़ेंगे ये समझिएगा। तो यहाँ पे 3 9, 3 प्लस, जब भी जोड़ेंगे राइट साइड से जोड़ेंगे, जब भी ऐड करेंगे तो राइट साइड से ऐड करेंगे। 3 प्लस 9 प्लस 1, तो 3 और 9 12 और 1 13 का 3 हो जाएगा, क्योंकि 13 इस तरह से लिखाता है। तो 3 यहाँ लिखाएगा, 1 कैरी में रहेगा, बताए थे। अब 6 3 9 और 2 11 और 1 कैरी वाला 12 इस तरह से लिखाता है। तो 12 का 2 ये वाला, 12 का 2 यहाँ लिखाएगा और 1 कैरी में रहेगा। ये बताए हैं, लेफ्ट साइड का कैरी में रहता है और राइट साइड का लिखा जाता है। काटते ज़रूर जाइएगा, काटिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। आप मन ही मन करिए तो गड़बड़ा जाइएगा, कहाँ जोड़ रहे थे, कभी 3 में 9 जुड़ जाएगा, कभी 3 में 6 जुड़ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 6 7 और 7 और 6 13 और 1 कैरी, 13 और 1 14 ऐसे लिखाता है, इसलिए 14 का 4 यहाँ लिखाएगा और 1 कैरी पे रहेगा। ठीक है, 1 कैरी पे। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 जो कैरी पे बचा हुआ था इसको भी यहाँ लिख देंगे 14। ध्यान दीजिएगा, हमसे भी गलती हो सकता है। आगे इधर देखते हैं, 1 2 1 और 2 3 और 1 4, कोई कैरी नहीं। 7 और 9 16 और 5 21, 1 यहाँ लिखाएगा और ये 2 कैरी पे रहेगा। आगे 1 और 6 7
7 और 3, 7 3 10 और कैरी में 2 था, 10 और 2 12। डायरेक्ट लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं? कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 और 6 कोई कैरी नहीं, 7, 5 और 5 10 ऐसे लिखा था तो यहाँ पे 0 कैरी 1 रह जाएगा। फिर 2 और 8 10 और 1 कैरी पे 10 और 1 11, बाकी फिर 11 कैसे लिखाता है 1 1, तो यहाँ वाला 1 यहाँ लिखाया है और एक कैरी पे है। फिर 3 और 4 7 और 1 ये कैरी वाला 8। सही है आपका? आप बनाए होंगे, अगर सही है तो सही का निशान लगाएंगे और यदि गलत है तो उसको सुधारेंगे। यहाँ देखिएगा बहुत आसान है, 0 5 5 और 9 14, 14 का 4, क्यों? क्योंकि 14 ऐसे लिखा था तो 4 यहाँ लिखा है और 1 कैरी पे है। फिर 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 1 कैरी वाला 11 और 1 12, 12 का यहाँ 2 लिखाएगा और 1 इस साइड वाला कैरी पे रहता है, इधर साइड वाला कैरी पे रहता है। अब देखिए 3 यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 7, 3 और 7 10 और 1 कैरी, 10 और 1 11, 11 ऐसे लिखा था 1 1 11, यहाँ वाला 1 यहाँ लिखाएगा और ये 1 कैरी पे रहेगा। और देखेंगे कुछ है बचा हुआ, हाँ यहाँ पे 6 है और कुछ नहीं है, 6 और 1 कैरी पे 6 और 1 7। आपका सही है तो सही का निशान लगाएंगे और नहीं है तो सुधारेंगे। इसको देखेंगे इसी तरह से 5 0 और 9, तो 5 0 0 5 सॉरी 5 0 5 और 9 14, 14 का 4, बाकी बच गया 1 कैरी पे। फिर 0 3 3 5 8 और 8 और 1 9 कैरी पे कुछ नहीं, ख़त्म। फिर 2 और 6 8 और 8 और 3 11, 11 ऐसे लिखाता है, एक रहेगा कैरी पे और एक रहेगा यहाँ कैरी पे, एक लिखाएगा और एक कैरी पे रहेगा। फिर 1 और 1 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 इस तरह से लिखाता है तो 0 यहाँ और 1 ये वाला कैरी पे रहेगा। और कुछ बचा है कहीं? हाँ अभी 7 बचा हुआ है, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो यहाँ पे 10 देख लीजिएगा सही है या गलत। हमसे भी गलत बन सकता है, अगर आप लोग को सही बनता है, अगर हमसे गलत बनता है तो आप लोग ज़रूर उसको कमेंट में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन गलत था, इसका आंसर ये आने वाला है। ठीक है, ऐसे हमारे हिसाब से हमारे मतलब जो हम सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट जोड़ में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसे को देखिए, अब हम होमवर्क देते हैं आपको, आप उसको डील करके रखिएगा। होमवर्क लीजिए, क्या है नोट करिए। चलिए तो ये आपका होमवर्क पे है, 10 क्वेश्चन हमने दिया है, ये 10 क्वेश्चन आप होमवर्क पे सॉल्व कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोक करके इसको बना लीजिए नोट करके। और लास्ट आज का क्लास एंड हो रहा है, तो हम ये चाहेंगे सभी अभिभावक से, सभी गार्जियन से कि गार्जियन से नम्र निवेदन है कि आप गार्जियन बच्चों के भविष्य हैं। बच्चों को आप अपने नज़र में ही मोबाइल दें या फ़ोन दें या टैबलेट दें या लैपटॉप दें, जो भी दो, आप बच्चे को अपने सामने रख करके पढ़ने के लिए दें। मोबाइल दे करके छोड़िएगा, बच्चा बिगड़ जाएगा, फिर आप हम टीचरों को बदनाम करिएगा। तो प्लीज़ गार्जियन, प्लीज़ पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल तभी दें जब वहाँ पे आप हैं। और आज पहला क्लास था, थोड़ा सा हमें भी हेजिटेट हो रहे थे हम भी, तो आज का क्लास इतना ही था। और फिर मिलेंगे अगले क्लास में और कुछ नए अंदाज में। थोड़ा सा आज पहला क्लास था, डिस्टर्ब हो रहे थे, ज़्यादा हो नहीं पा रहा था, बहुत बार कोशिश किए तो आज हो पाया है, मेहनत करना पड़ रहा है बहुत। खैर कोई बात नहीं, अगले क्लास से थोड़ा सा लाइट उट का व्यवस्था होना चाहिए। लाइट थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमको, लाइट लगाएं बट लाइट जला देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कुछ हो जाता है। तो इसको ध्यान से देखिए, बनवाइए, बच्चों से प्रैक्टिस करवाइए। बाकी फिर मिलेंगे अगले दिन यानी अगले क्लास में सब्ट्रैक्ट के साथ। आज अभी हम लोग शुरू किए हैं चैप्टर नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन, तो अगले दिन हम लोग सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये तीनों चीज़ सीखेंगे अगले क्लास में। उसके बाद हम लोग बुक पे आएंगे। अभी फ़िलहाल ये जनरल चल रहा है जो हम लोग बहुत दिन पहले पढ़ चुके हैं।
आज घबराइएगा नहीं, आज थोड़ा सा आसान है, फिर कल थोड़ा सा और आसान रहेगा इससे भी। अगले क्लास में हम लोग बुक पे आएंगे, ठीक है, 2-3 क्लास बाद। फिलहाल इतना ही तो रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।